अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फो टीवी। दोस्तों 20वीं सदी में बहुत सारे पुरअसरार वाक़यात हुए हैं और कुछ लोगों ने तो इन पुरअसरार हादसात पर फ़िल्म भी बनाई है। इन्हीं में से एक अनाबेल नामी फ़िल्म है जिसे आज भी हज़ारों लोग रोज़ाना देखते हैं। इस फिल्म को 3 अक्टूबर 2014 में रिलीज़ किया गया। जैसा कि इस फिल्म को किसी हद तक सच्चाई पर मबनी एक कहानी के बेस पे बनाया गया और इस फिल्म में मौजूद डॉल को मोस्ट हॉन्टेड डॉल माना जाता है। दोस्तों इस कहानी का असल बैकग्राउंड काफ़ी अजीब और खौफनाक है और हर लिहाज से इस कहानी पर बनाए गए फिल्म से ज़्यादा पेचीदा है। दोस्तों ये 1970 की बात है जब एक लड़की डोना जो कॉलेज से ग्रेजुएट होती है और इस उम्मीद के साथ कि वो एक दिन नर्स बनेगी। डोना की ज़िंदगी में इससे पहले कभी कोई अजीब वाक़या पेश नहीं आया था और डोना ने अपनी ज़िंदगी अब तक एक नॉर्मल तरीके से गुजारी थी, लेकिन अब डोना की ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली थी। डोना की बर्थडे पर इसकी माँ ने उसे एक रिजडी एंड डॉल देने का फ़ैसला किया। शायद इस तरह डोना को एहसास दिलाना था कि वो हमेशा उनकी छोटी लाडली बच्ची ही रहेगी, या फिर डोना को अपने बचपन के दिन याद दिलाने थे। वजह जो भी हो, लेकिन डोना को ये डॉल बहुत पसंद आती है। रात को घर पहुंचकर डोना इस डॉल को अपने बेड पर डेकोरेशन की तरह रखती है। इसके बाद इनके घर में अजीब व गरीब वाक़यात पेश आने लगते हैं। कुछ दिन बाद ये डॉल हरकत शुरू करने लगती है, जिसकी शुरुआत इस डॉल के बाजू से होती है और डॉल की पोजीशन थोड़ी सी तब्दील हो जाती है, जिसे शुरू में नज़रअंदाज किया जाता है। एक दिन डोना और इसकी रूममेट एंजी को घर पहुंचकर मालूम होता है कि इस डॉल की जगह तब्दील हुई है। दोस्तों अब की बार इस डॉल ने सिर्फ पोजीशन चेंज नहीं की, बल्कि इस डॉल ने कमरा ही चेंज किया था। ये देखकर डोना और एंजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डोना और एंजी जब भी घर से बाहर निकलती हैं, ये डॉल डोना के रूम में होती है और जब भी ये दोनों घर आ जाती है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ कमरे में मौजूद होती है। ये दोनों रेजडी एंड डॉल को हर दफ़ा मुख्तलिफ जगह पर टांग पे टांग रख कर पाते हैं। इसके बाजू फोल्ड हुए होते हैं और इसकी आंखें उन दोनों लड़कियों को घूर रही होती है। कभी कभार यह उसे सीधे पैरों पर खड़ी पाती थी। दोस्तों अब जो वाक़या पेश आता है, आप इसे सुनकर शदीद हैरान होंगे। अगले 1 महीने तक डोना और एंजी को घर के हर कोने से हाथ से लिखे हुए नोट्स मिले। इन नोट्स पर लिखी गई तमाम हैंडराइटिंग बिल्कुल एक जैसे होती है और इन्हें देख के ऐसा मालूम होता है कि ये छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग है। और इन तमाम कागज़ के नोट्स पर हेल्प अस लिखा होता है, यानी हमारी मदद करो। एक और अजीब बात यह है कि जिन कागज़ पर हेल्प अस लिखा होता है, ये डोना और एंजी की बिल्कुल नहीं थी, यानी ये पेपर्स उनके घर में मौजूद ही नहीं थी। दोस्तों ये दोनों हैरान और परेशान हो गए कि ये कौन और किसकी है। एक रात जब डोना घर वापस आई और हर दफ़ा की तरह इस बार भी डॉल की जगह मुख्तलिफ पाती है, मगर इस बार ये डॉल उसके बेड पर मौजूद होती हैं। ऐसा पहली बार हुआ था क्योंकि इससे पहले हर बार डोना को डॉल दूसरे रूम्स में पड़ी हुई मिलती थी। ये डरते हुए डॉल के करीब जाती है और जब ये डॉल के हाथ और सीने से खून को टपकते देखती है तो शदीद खौफजदा हो जाती है। दोस्तों ये खून कहाँ से निकली थी इसका कुछ नहीं पता था। ऐसे मालूम होता था जैसे किसी ने इस डॉल पर खून छिड़का हो। इन तमाम वाक़यात के बाद डोना और एंजी को यकीन हो जाता है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इस तरह क्यों और कैसे हो रहा है। इस मिस्ट्री को हल करने के लिए ये दोनों एक मीडियम से रब्ता करती है जो इनकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। दोस्तों इनके मुताबिक इस बार एक्सोर्सिज्म के सेशन के दौरान इन्हें मालूम होता है कि ये अनाबेल हिगिंग नामी लड़की की स्पिरिट है। डॉल इनसे बात करने लगता है और इन्हें बताता है कि ये एक छोटी बच्ची है और इन प्रॉपर्टी के बनाने से कई अरसे पहले यहाँ रह चुकी थी। ये इस लड़की के अच्छे दिन थे। दोस्तों ये लड़की 7 साल की उम्र में इस जगह मर गई थी जहाँ बाद में इन अपार्टमेंट्स को बनाया गया था। अनाबेल आखिर में ये बताती है कि उसे डोना और एंजी अच्छी लगती है और ये कि उसे इनके आसपास अच्छा महसूस करती है और चाहती है कि ये दोनों यही रहें और इसी तरह इससे प्यार करती रहे। दोस्तों ये तमाम बातें सुनकर डोना और एंजी के दिल में इस डॉल के लिए हमदर्दी पैदा होती है
और ये इस डॉल को घर में रखने का फ़ैसला करती है। ये दोनों कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। उस वक्त इन दोनों को इसका बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। एक रात डोना और एनजी के फ्रेंड लो इनके अपार्टमेंट में आता है। लो पहले भी कई बार इनके अपार्टमेंट में आ चुका था और इस डॉल से मुतल्लिक काफ़ी कुछ जानता था, लेकिन इस डॉल के हवाले से लो की राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये उस डॉल से काफ़ी डरता था और इसने कई बार इन दोनों लड़कियों को बताया था कि ये डॉल इविल है और इसे घर में रखना ख़तरे से खाली नहीं। दोस्तों, ये दोनों लड़कियाँ किसी भी तरीके से लो की बात नहीं मान रही थी। उसी रात लो एक खौफनाक ख्वाब से जाग उठता है। उसका जिस्म कांप रहा था और पूरा जिस्म पसीने से शराबुर होता है। कांपते हुए ये उठने की कोशिश करता है मगर ये उठ नहीं पाता। दोस्तों, लो नींद में बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। ये अपने जिस्म को हिला भी नहीं सकता था। उसने अपनी आंखों को इर्द गिर्द कमरे के अतराफ में घुमाया। दोस्तों, ये क्या देखता है कि अनाबेल डोल अपने पाँव पर खड़ी लो को घूर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये डोल लो के टांगों को दबाता है और फिर इसके बाद सीने को, और इस दौरान लो बिल्कुल एक बेजान की तरह बेड पर पड़ा होता है। ये ना हरकत कर सकता है और न ही कुछ बोल सकता है। डोल उसके हाथों को पकड़कर लो के गर्दन को दबाने लगता है। अगले दिन खुशकिस्मती से लो सुबह उठ जाता है, मगर इसे यकीन था कि ये कोई ख्वाब नहीं था। दोस्तों, ये तमाम वाक़या लो के शक को यकीन में बदल देता है कि ये डोल एक डेमोनिक है, यानी एक इविल। अगले दिन लो और एनजी अपार्टमेंट में अकेले होता है जब इन्हें डोना के रूम से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ये दोनों सहमे हुए जल्दी से डोना के रूम में दाखिल होते हैं। इन्हें अनाबेल डोल कमरे के कोने में पड़ा हुआ मिलता है। जल्द ही इसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, जैसे कोई इसके पीछे हो, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। इसके फ़ौरन बाद उसके सीने में दर्द शुरू हो जाता है और यह दर्द की वजह से बाहर की तरफ दौड़ता है। इसके शर्ट खून आलूद हो चुके थे और उसके सीने पर 7 पंजों के निशान मौजूद थे। इन जख्मों पर हाथ लगाने पर शदीद दर्द होता था, लेकिन हैरानकुन तौर पर 2 दिन के अंदर तमाम जख्म खुद से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों लड़कियों को थोड़ी बहुत समझ आने लगती है कि यह डॉल 7 साल लड़की से पोजेस्ड नहीं है, बल्कि ये किसी डेमोनिक चीज़ से पोजेस्ड है। और अब डोना लो की बातों को दुरुस्त मान रही थी। इन तमाम पुरअसरार वाक़यात के बाद वारंट्स को बुलाया जाता है ताकि इस केस की हकीकत को मालूम किया जा सके। दोस्तों, ये दोनों उस ज़माने के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक थे। एड एंड लॉरेन वारन के मुताबिक इस डॉल को एक गैर इंसानी रूह ने पोजेस्ड किया हुआ है, और ये कि इस स्पिरिट ने डोना को झूठ बोला था कि ये एक 7 साल लड़की की रूह है। दोस्तों, इनके मुताबिक डोना को इस स्पिरिट ने धोखा इसलिए दिया था क्योंकि ये स्पिरिट डोना को पोजेस करना चाहती थी। दूसरे लफ्ज़ों में, इस डोल में मौजूद स्पिरिट एक इंसानी जिस्म में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वारन का ख्याल था कि 2 से 3 हफ्ते तक अगर मामलात इसी तरह चलते रहते तो ये इम्कान था कि इस घर में मौजूद तमाम अफराद मर चुके होते। दोस्तों, इन तमाम हालात वाक़यात का तफसील से जायज़ा लेने के बाद वारंट्स इस डॉल को अपने साथ घर ले जाने का फ़ैसला करती है ताकि यह डॉल किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। इस डॉल को ले जाते वक्त भी रास्ते में वारंट्स के साथ भी कुछ अनोखे वाक़यात होते हैं, जैसे कि रास्ते में वारंट्स का कार अचानक बेकाबू हो जाता है, कभी स्टीयरिंग और कभी ब्रेक अचानक से फेल होता है, और आखिर में ये इस डॉल को अपने उन ख़तरनाक और आसेब ज़दा डॉल्स की कलेक्शंस में रख देते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके बाद एक खौफनाक हादसा उस वक़्त पेश आता है जब एक कपल वारन के म्यूज़ियम में जाता है जहाँ वारन ने आसेब ज़दा चीज़ें रखी होती हैं। ये लोग उस डॉल के बारे में सुनने के बाद उस म्यूज़ियम में अनाबेल डॉल को देखने जाती है। ये लोग उस डॉल से मुतल्लिक किसी भी बात पर यकीन नहीं करते, और अंदर म्यूज़ियम में दाखिल होने के बाद यह आदमी सीधे डॉल के पास जाके शीशे के बाहर से कुछ कहने लगता है और शीशे को बाहर से नॉक करता है। इसकी इन हरकतों को देखते ही वारन इन दोनों को फौरी तौर पर वहाँ से निकलने को कहता है। इसके बाद ये दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर कहकहे लगाते हुए चला जाता है। दोस्तों, जाते हुए रास्ते में बाइक इस आदमी के हाथ से बेकाबू होता है और सीधे किसी दरख्त के साथ लगकर क्रश कर जाता है। यह आदमी तो मौके पर ही दम तोड़ देता है, मगर लड़की शदीद ज़ख्मी होती है।
इस वाक़े का सबूत ज़िंदा बचने वाली लड़की ने भी दी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और भी मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं।